हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डूजी लर्नर में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि सभी को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम है पटवारी लेखपाल का 21 सितंबर 2025 को। और तैयारी का इतना टाइम नहीं है, अब आप लोगों को सिर्फ रिवीजन का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है, पेपर प्रैक्टिस का टाइम है। और इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ उत्तराखंड पटवारी राजस्व भर्ती परीक्षा 12 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर। और ये जो मैं सेट है ये सी सेट करवा रही हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे थे प्रीवियस एग्जामिनेशन का, और इसीलिए मैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो लाई हूँ जिनको पेपर नहीं मिल पा रहा है पिछली बार का। और ये आप लोग ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन पूरी कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नानकमता। मैं जल्दी जल्दी करूँगी, आप लोग समझ सकते हैं, हमें इतना बड़ा पेपर भी कंप्लीट करना है। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो ये इसका ऑप्शन जो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, इन सभी में कुछ कन्फ्यूज़न था आयोग को भी, और जिस वजह से इसका जो आंसर था उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया था। आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं, मुझे भी नहीं पता है। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया था? तो ये किया था दीक्षित आयोग ने। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है? सभी को पता होना चाहिए, 30% है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, 2021। निम्न मेलों में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में इसको घोषित किया गया? तो ये है हमारा जागरा मेला। निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? इसका सही ऑप्शन है डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों के पास वो है ऑप्शन नंबर बी, 1988। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? ये है ऑप्शन नंबर सी, देवस्थल। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम शुरू की गई? ये था पौड़ी। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो ये इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड गार्डनर। 12वां क्वेश्चन है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार में महंत कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, हरसेवक दास। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? इसका सही आंसर है आप लोगों के पास सी, 22 सीटें। हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, सोनी रानीखेत। 15वां क्वेश्चन है, निम्न दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन है बी, मुलिंगला दर्रा। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई? तो इसका सही ऑप्शन है सी। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है सी, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में निम्न जनपदों में से किसमें धूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? इसका सही ऑप्शन है बी, चमोली। निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन था वो है सी। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे निम्न दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है ये दर्रा बताया। इसका सही ऑप्शन जो है वो है देवसा। मुलिंगला गलती से मैंने बोल दिया था, इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, देवसा। 19वां का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिलम, मतलब ये सुमेलित नहीं था। और 20वां क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, भेंडी। निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? वो है लिसार, ऑप्शन नंबर ए। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हेली नेशनल पार्क था। तो ये सही है, उसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिनला।
पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो इसका मैं सीधे आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चन का आराम से पढ़ने के लिए, अच्छे से रिवीजन के लिए। 24वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25 उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण में डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हरिद्वार उत्तराखंड निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही ऑप्शन है बी बागेश्वर। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो रोजगार के लिए था आशा पोर्टल। निम्न में किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में स्थापित किया? इसका ऑप्शन है ए अजयपाल। निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी? तो ये दी थी सी शाहजहां ने। निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड में पैरवी की? ए मुकुंदलाल। और निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन है डी गढ़वाल जागृति संस्था 1939। 32वां क्वेश्चन है हमारा, मानस खंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण शैली किस शैली में किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन है ए भीष्मचंद। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिरों को शरण प्रदान की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चंद्रकाल में नगद के बदले में लिया गया अनाज क्या कहलाता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कूट। निम्न में किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? इसका सही ऑप्शन है बी महिपति शाह। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने कस्बे या शहर शामिल किए गए? इसका सही आंसर है बी 3। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 और 21 में उत्तराखंड का स्थान था 7वां 8वां, इनमें से कोई भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा विवादित था इसमें। 40वां है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? सही आंसर है ए फिल्म उद्योग। ये हमारा उत्तराखंड का सेशन मैंने अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद आता है 41वां क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्र में प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? इसका सही ऑप्शन है सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार। अनुच्छेद 338 संबंधित है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 43वां क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग यहाँ पे कुछ शुरू हो गया है। आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऐसे ही समझा के तो नहीं हो सकता है या फिर बोल के, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। मैं इनके सिर्फ आंसर आप लोगों को बता देती हूँ। 43वां का आंसर है ए, 44 का आंसर है सी, 45 का आंसर है डी, 46 का आंसर है हमारा बी। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। 47 इसका आंसर है बी। 48वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया? इसका सही आंसर है सी। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के राष्ट्र प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वां। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो इसका सही आंसर है डी सभी। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आहत सिक्के। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये था हमारा सी प्राकृत भाषा। अकबर के शासनकाल में अमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था?
ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परगना। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 55वां का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इसका सही आंसर है सी, राम सिंह। निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है डी। निम्न में कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सही आंसर है डी, वायुमंडल, बहिर्मंडल। और निम्न में से कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। निम्न बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? सही आंसर है सी, दुमका। निम्न देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? इसका सही आंसर है डी, चिली। एल्गोरिदम की एक प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है सी, गिनित। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सी, सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? सही आंसर है बी, जावा। अटल वयोउद्भव योजना किसके लिए है? तो ये है सी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी में हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी देखी गई थी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि में कोविड-19 के दौरान अच्छी उत्पादन भी हुआ था और जो इसका जो इकोनॉमी में था वो पॉजिटिव इफेक्ट हमारा इसमें पड़ा था। 69 निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? इसका सही आंसर है हमारा सी। निम्न में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो ये था पुदुचेरी। निम्न में कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? इसका सही आंसर है बी। निम्न में किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? सभी को पता है, भाला फेंक। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? इसका सही आंसर है बी। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? ये है ऑप्शन नंबर डी, हुबली। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? सही ऑप्शन है ए, बेरुवारी यूनियन इन री। 78वां है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप से अंतर्गत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, 100। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सही आंसर है बी, चीनी का। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम पिछले पेपर यानी 2023 वाले पेपर की हिंदी देख लेते हैं एक बार कि हिंदी किस तरह से आई थी। हिंदी में पहला क्वेश्चन है इसमें, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? सही आंसर है इसका बी, करण कारक। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है? इसका अर्थ है विपरीत कार्य करना। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, वो है सी, मराठी।
निम्न इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अर्घ। अन्वीक्षण शब्द में संधि है। इसका सही आंसर है ए यण संधि। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर है सी कवियत्री। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? दृश्य और श्रव्य। इसका सही आंसर है वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। ऑप्शन नंबर ए। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त व्यंजन ज्यों की संरचना है, तो इसका सही आंसर है सी। इनमें से संयुक्त स्वर है, तो इसका आंसर है सी। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसका आंसर है सी बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, इसका सही आंसर है बी आवेश। इनमें से शोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन है डी अर्णव। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन है बी सूची पत्र की। हिंदी की पार्श्विक व्यंजन है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है के रचयिता हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर डी मंगलेश डबरवाल। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, और इसका सही आंसर है बी खसपर्जिया। तो ये अभी मैंने आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन इसमें अच्छे से दिखाए हैं। आप लोग इनको अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट लेके और दोबारा भी वीडियो देख के आप अच्छे से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पूरा उत्तराखंड पटवारी राजस्व भर्ती 12 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ था। आप लोग इस पेपर को सॉल्व कीजिए अपने स्तर पे, और जो आने वाला पेपर है उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल हो गए या फिर और भी जितने भी एग्ज़ामिनेशन इस बीच हुए हैं उन सब पेपर के हम यहाँ प्रैक्टिस सेट दिखा सकते हैं। जो पिछले प्रीवियस जो एग्ज़ामिनेशन हैं उनके आप लोगों को पेपर करवाएंगे। इसमें PCS के भी हैं, तो ये मैं सीरीज़ धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ। अभी आप लोग पटवारी की तैयारी कीजिए, फिर जल्द ही हमारी दूसरी वीडियो आएगी। धन्यवाद।